जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। जय गुरुदेव। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तू भटकू मत जग में, तू भटकू मत जग में। खोजरी पिया को निज घट में। तीरथ बरत कर में आचार, तीरथ बरत कर में आचार। ए अटका में मग में, ए अटका में मग में। खोजरी पिया को निज घट में। जय गुरुदेव। आज हम मालिक की दया से इस विषय पर चर्चा करेंगे कि वो मालिक कहाँ मिलता है, वो परमात्मा कहाँ है और कहाँ नहीं है, और कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलता है। आज इस पर चर्चा करेंगे। हर महापुरुष ने अपनी अपनी वाणी में परमात्मा के मिलने की बात कही है। सभी धर्म मजहब की पुस्तकों में परमात्मा से मिलने की बात कही है, लेकिन सबका मूल निचोड़ यही आता है कि वह परमात्मा सबके घट में रहता है, सबके हृदय में रहता है, सबके पास रहता है। वह परमात्मा जब भी किसी को मिला तो अपने घट के अंदर, अपने अंदर ही मिला। महापुरुष इस बात को समझाते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है और आत्मा भी हमारे अंदर है, लेकिन हम परमात्मा से भेंट क्यों नहीं कर पाते, परमात्मा से मिलन क्यों नहीं होता। आखिर क्या कारण ऐसा है कि हमारे पास वो मालिक रहते हुए भी हम मालिक से भेंट नहीं कर पाते। ये कारण क्या है? कहते हैं खोज री पिया को निज घट में, यानी अपने पिया प्रीतम प्यारे सतगुरु को, उस कुल मालिक को, भगवान को अपने घट के अंदर खोजो। तो घट क्या है? घट क्या है? किस जगह हम घट में खोजें? क्योंकि ये मानव शरीर के महात्माओं ने कई हिस्सों में वर्णन किया कि दोनों आँखों से लेके नीचे का भाग, इसको पिंड कहा, और दोनों आँखों से ऊपर जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और पंडित लोग चंदन टीका लगाते हैं, महात्मा लोग, वहाँ तक के भाग को अंडी भाग कहा। और उसके ऊपर जहाँ तक ये तालू का स्थान है, ब्रह्मरंध्र है, वहाँ से लेके यानी चोटी तक के भाग को ब्रह्मांड यानी सचखंड तक
महात्माओं ने वर्णन किया। अब महापुरुषों ने खारिज कर दिया कि मतलब ये पिंड में तो परमात्मा मिलता नहीं, और परमात्मा का जो आभास है वह है दोनों आँखों के मध्य भाग से ही शुरू होता है, और आत्मा वहाँ पर बैठी ही है, यानी ललाट के बीचों बीच आत्मा की बैठक यहीं पर है और परमात्मा भी यहीं पर है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही जगह पर हैं, लेकिन दोनों से भेंट नहीं होता। हम परमात्मा के करीब में रहते हुए भी परमात्मा से भेंट नहीं कर पाते, और पिंड के द्वारा यानी दोनों आँखों के जरिए, कान नाक जबान के जरिए, हाथ पैरों के जरिए इस संसार में परमात्मा को ढूंढते हैं। तीर्थ में जाते वहाँ परमात्मा को ढूंढते हैं, मंदिरों में जाते वहाँ परमात्मा को ढूंढते हैं, गिरजाघर गुरुद्वारों में जाते वहाँ परमात्मा को ढूंढते हैं। लेकिन जितनी जगह हम लोग जाते हैं वहाँ परमात्मा के मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं। वहाँ धूप दीप अगरबत्ती घंटे घड़ियाल ये सब बजते हैं और जलाए जाते हैं। अगर आरती वहाँ पे होती रहती है, लोग साधन भजन कीर्तन करते रहते हैं। यानी हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो हम लोगों को यही देखने को मिलता है, और परमात्मा की जो मूर्ति है इसमें रखी गई। अब उन्हीं को हम परमात्मा समझ करके उनको सिर झुकाते हैं, उनको अर्पण करते हैं जो कुछ भी अर्पण करना होता है, और हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि परमात्मा ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली, हमारी बात को परमात्मा ने सुन लिया और परमात्मा का दर्शन हो गया। महापुरुष ये समझाते हैं इस तरह से हम पूरा जीवन तीर्थ व्रत उपवास जप तप पूजा पाठ करने में लगा देते हैं, और अपने आप हमें तसल्ली हो जाती है कि हमने जो कुछ भी हमें करना था कर लिया, परमात्मा से हमने भेंट कर लिया, और अब हमारा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो जिन लोगों ने ये वर्णन किया कि हाँ तीर्थ करो, व्रत करो, गंगा जमुना नहाओ, मंदिरों में जाके घंटे घड़ियाल बजाओ, जब तब पूजा पाठ करो, ऐसे आपकी मोक्ष मुक्ति हो जाएगी, आपकी आत्मा जो है स्वर्ग आदि लोकों में चली जाएगी। तो हम लोगों ने उन सब की बातों को मानकर ये सब काम किया। मंदिर में गए, मस्जिद में, गिरजाघर गुरुद्वारों में, जहाँ जैसा जिसका मजहब था वह उसी मजहब के अनुसार अपना काम किया। लेकिन जब ये शरीर छूट जाता है तो वो तो चला ही गया, अब कहाँ गया वो तो वो जाने। अब यहाँ तो लोग कुछ देखते नहीं कहाँ गया, शरीर को दफना देते हैं, गाड़ देते हैं, प्रवाह कर देते हैं या जला देते हैं। जो जिस मजहब में जैसा किया जाता है वो करते हैं। लेकिन इसके बाद जो है हम अपने हिंदू धर्म में कहते हैं कि इसके बाद जब शरीर को संस्कार कर दिया जाता है तो वो लोग यहाँ के जो अगुवाकार हैं वो यही कहते हैं कि अब जो है जाओ घंट बनाओ। घंट बना दिया जाता है और उसमें छेद कर दिया जाता है, एक एक बूंद पानी गिरता है। यह ऐसा यह प्रमाण दिया जाता है कि आत्मा ये भटकती है, प्रेत योनि में चली जाती है और वही एक एक बूंद पानी पीती है, और उसके बाद उसका जो है फिर कर्म किया जाता है। इसके बाद आत्मा की मोक्ष मुक्ति होती है, ऐसा लोग बताते हैं और ऐसा ही किया जाता है। लेकिन सचमुच ये है कि करने वाला भी और कराने वाला भी, देखने वाला भी और सुनने वाला भी,
इस रहस्य को नहीं जानते हैं कि असलियत में क्या है, आत्मा कहाँ से आई और कहाँ चली गई, परमात्मा से भेंट हुआ कि नहीं हुआ, किस लोक में आत्मा गई किस लोक में नहीं गई। यह एक संदेह के घेरे में रहता है। लेकिन ऐसा यहाँ का विधान बना ही दिया गया कि एक दूसरे को तसल्ली हो जाती है। ये जब हम लोग कर लेते हैं तो तसल्ली हो जाती है कि चलो पिताजी या माताजी या कोई भी भाई बंधु कोई भी हो, अब इनकी मोक्ष मुक्ति हो गई। लेकिन महापुरुष इस बात को समझाते हैं कि संत महात्मा ये समझाते हैं कि आखिर जब सबकी मोक्ष मुक्ति हो जाती है तो ये नरक कहाँ से, नरक और 84 के जीव कहाँ से आ जाते हैं कि नरकों में जीव तड़पाए जा रहे हैं, सड़ाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और इसके बाद हम 84 के जीव देखते हैं कि नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पशु परिंदे हैं और पेड़ पौधे हैं, नाना प्रकार के खरपतवार, ये सभी जीव ही तो हैं। आखिर ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ये कैसे उत्पन्न होते जा रहे हैं। महापुरुष ये समझाते हैं सभी बातें संशय के घेरे में आ जाती हैं, असलियत क्या है और क्या नहीं है। तो जब संत महात्मा आते हैं तो उन्होंने इसका भेद खोला और कहा कि देखो ये तो अपने मन की तसल्ली के लिए, अपने को शांति में रखने के लिए यह है कि चलो हम ये काम करते हैं, लेकिन वो परमात्मा घट के अंदर है। जब कोई ऐसा जानकार आपको मिल जाए जो आपके घट के अंदर जाने का भेद बता दे कि घट के अंदर कैसे जाया जाता है जहाँ पे परमात्मा बैठा है, यह भेद यदि वो बता दे जानकार, तो हम बाहर घूमने के बजाय, बाहर इतना परिश्रम करने के बजाय जहाँ परमात्मा बैठा है उस जगह हम जाने की कोशिश करेंगे, तैयारी करेंगे। अब ये तो वही बता सकता है जो परमात्मा के पास से आया हो और परमात्मा को जानता हो कि परमात्मा किस जगह बैठा हुआ है, ये तो वही बता सकता है। इसलिए जब संत महात्मा आते हैं तो वो यही कहते हैं कि देखो ये जो संत होते हैं वो परमात्मा से मिले होते हैं और परमात्मा से मिलकर आते हैं और तुम्हें परमात्मा से मिलने का दावा भी करते हैं, भेद भी बताते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास तीसरी आँख है, तीसरा कान है, तीसरी नाक है, आत्मा की जबान भी है। तो ऐसे संत सदगुरु के पास जब जाएगा तो तुम्हारी आँख, कान, नाक, जबान सब खोल देंगे और तुम परमात्मा का दर्शन कर लोगे। बहुत सारे लोग जब संतों महात्माओं की बातों पर भरोसा किए, विश्वास किए, तो बहुत सारे लोगों ने ये प्रमाण दिया कि हाँ हमने परमात्मा को देखा, हाँ हमने जो है उस परमात्मा की आवाज़ को सुना, हाँ परमात्मा घट के ही अंदर है, बाहर नहीं है, घट के अंदर वो परमात्मा है। वो परमात्मा बोलता भी है, कहता भी है, समझता भी है, वो परमात्मा घट के अंदर ही है। तो सब लोगों ने प्रमाण दिया, जिसमें कबीर साहिब जी महाराज, दादू साहिब जी महाराज, दरिया साहिब जी महाराज, मीरा साहब, सहजू बाई, चरणदास, पलटू साहब, नानक साहब, गरीबदास जी, राधा स्वामी जी, ये सारे के सारे महात्मा और स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये सभी महात्माओं ने कहा कि वो परमात्मा अंदर है और परमात्मा का अंदर में हमने अनुभव किया, यानी दर्शन किया, और एक दूसरे को वो दिखाने का दावा भी करते। और बहुत सारे लोग यह भी कहते भी कि हाँ हमने मालिक के बताए हुए रास्ते पर चला तो मालिक ने जो बातें कही वह सही है, यानी परमात्मा अंदर है। तो परमात्मा अंदर है। कहें तीरथ बरत कर्म आचारा, ये अटकावे मग में, खोजरी पिया को निज घट में। तब उन लोगों ने कहा कि देखो यदि बाहर बाहर ये आप करते ही रह जाओगे तो इसी में समय पूरा हो जाएगा और आप अपना निज काम नहीं कर पाओगे, परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाओगे। तो इस काम को करो, गंगा जमुना नहाओ, तीर्थ व्रत करो, लेकिन इसके साथ साथ
संत महात्मा की खोज करके और अपने घाट का जो भेद है, यानी जहाँ भी परमात्मा रहता है वहाँ जाने का जो मार्ग है, वो संत महात्मा से लेकर के अपने घर में ही बैठकर वह साधना कर लो। और जहाँ परमात्मा बैठा है वहाँ तुम चले जाओ, चले जाओ। देखो, इस संसार में जब आप जाते हो कहीं भी घूमने टहलने के लिए, कोई काम करने के लिए, तो इस शरीर को साथ लेके जाते हो, इस शरीर को साथ लेके जाते हो। यदि शरीर साथ न देगा तो आप कोई भी तीर्थ व्रत जाप ताप नहीं कर सकते हो। शरीर साथ देता है तब आप जाते हो, स्नान करते हो और कोई काम करते हो। और यदि शरीर साथ नहीं दिया तो आप चाह कर भी नहीं जा सकते हो। तो महात्मा ये समझाते हैं कि बाहर की कोई भी चीज़ें तुम्हें हासिल करने के लिए तुम्हें इस तन की ज़रूरत पड़ती है, इस शरीर की ज़रूरत पड़ती है। अब शरीर को वहाँ ले जाना पड़ता है, शरीर से काम करना पड़ता है। अब महात्मा ये समझाते हैं कि परमात्मा से भेंट करने के लिए शरीर को दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। शरीर को एक जगह स्थिर रखो, आसन लगा के बैठ जाओ, शरीर को एक जगह स्थिर रखो। और शरीर के जो दरवाजे हैं, मेन दरवाजे आँख है और कान है, इस दरवाजे को बंद करो, आँख कान मुख बंद करो। इन दरवाज़ों को बंद करके आप अंतर्घाट की तरफ, वो कैसे चलोगे? वो महात्मा ये समझाते हैं कि तुम्हारे पास दो ताकत है, आत्मा की दो शक्तियाँ हैं। एक सुनने की शक्ति है और एक देखने की शक्ति है। आत्मा की दो ताकतें हैं, एक सुनने की ताकत और एक देखने की ताकत। कहते हैं इन्हीं दोनों ताकतों से, इन्हीं दोनों शक्तियों से तुम्हें जो है परमात्मा के पास जाना है। जैसे यहाँ आप कहीं जाते हो तो शरीर की ताकत से जाते हो, शरीर से जाते हो, लेकिन अंदर में परमात्मा से भेंट करने के लिए आपको इन दो ताकतों से जाना पड़ता है। एक सुनने की ताकत जो है और एक देखने की जो ताकत है। ये सुरत और निरत के साथ या आपको परमात्मा से भेंट करने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए बाहर के कान, आँख, नाक, जबान, ये सब जो भी बंद करना चाहो सब बंद करो। शरीर को कहीं दौड़ाओ मत, शरीर को स्थिर रखो। और जब कान भी बंद कर लोगे और आँख भी बंद कर लोगे, जबान भी बंद कर लोगे, तो केवल सांस आप ले रहे हो अपनी जगह पर बैठकर। लेकिन अब परमात्मा से भेंट करने के लिए महात्मा कहते हैं कि ऊपर की तरफ, जैसे पहले आप नीचे की तरफ दोनों आँखों के द्वारा संसार को देखते थे, अब इसको बंद करके ऊपर की तरफ, यानी यह ध्यान अब अपना ऊपर की तरफ लगाओ, ऊपर जो सामने है। क्योंकि आत्मा की आँख ऊपर की ओर खुली हुई है और आत्मा के कान ऊपर की तरफ खुले हुए हैं। तो आत्मा की आँख से सीधे सामने, यानी आत्मा की आँख से, जिसको निरत कहते हैं, उसको सीधे सामने यानी ऊपर की तरफ सीधे सामने देखो, एकदम सीधे सामने। जिधर उसकी आँख खुली है, आँख है, उधर ही सामने आपको देखना है। और आत्मा के कान से, आत्मा के कान भी ऊपर की तरफ खुले हैं, तो ऊपर की तरफ ख्याल लगा करके जो ऊपर की आवाज़ें आ रही हैं, जो कुछ भी हो रहा, उसको सुनने की कोशिश करो। कहते हैं यही दो ताकतों से आपको जो है अपने परमात्मा के पास भेंट करने का रास्ता मिल जाएगा। अब आत्मा जब ऊपर की तरफ अपने देखना चाहती है सीधे सामने, तो चारों तरफ उसको घोर अंधेरा दिखाई पड़ता है, घोर अंधेरा दिखाई पड़ता है चारों तरफ। अब आत्मा चारों तरफ से घोर अंधियार देखती है, तो ये अंधियारा क्या है? महात्मा यही समझाते हैं कि जो अंधेरा तुम्हारे सामने दिखाई पड़ता है, यही तुम्हारे कर्म हैं, पाप पुण्य कर्म, यही तुम्हारे आँख के सामने लादे गए हैं। आँख पर नहीं है, आँख के सामने हैं। तो आँख के जब सामने है तो यही कर्म दिखाई पड़ते हैं, यही अंधकार दिखाई पड़ता है। महात्मा ये समझाते हैं
कि उसी अंधकार में एक जगह दूर अपनी दृष्टि को टिकाओ। तो जब दूर एक जगह दृष्टि को टिकाने की कोशिश करोगे बार बार, तो बार बार जब उसको टिकाने की कोशिश करोगे तो महात्मा इस बात को समझाते हैं कि एक न एक दिन वहाँ पे आपको एक काला निशान दिखाई पड़ने लगेगा। काला निशान दिखाई पड़ने लगेगा और उस काले निशान पर आप अपने ध्यान को लगाओ, बार बार उस पर आप अपनी दृष्टि को टिकाओ। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि जब बार बार उस पर तुम अपनी दृष्टि को टिकाओगे तो वह तुम्हारे सामने आएगा गोलाकार काला, तो उसमें एक चमक पैदा होगी। वह काला तो है, बहुत काला है, लेकिन वह चमकदार है, तो उसमें चमक पैदा होगी। इधर उधर मत देखना, नहीं तो गायब हो जाएगी, बस उसी पर देखो। तो वो जो है एक चक्र है, वह चक्र है। जैसे आंख की पुतली होती है उसी तरीके से वो पुतली है और वह एक चक्र है। जैसे पुतली पर तुम ध्यान लगाओगे तो वह घूमने लगती है, वह चक्र की तरह घूमती है, जिसको कहते हैं कि तुम्हारा ये आंख नाच रही है। वह चक्र की तरह नाचती है और जैसे जैसे वो नाचेगी तैसे जो तुम्हारे सामने अंधेरा पर्दा है, ये पर्दा छंटता जाएगा और अगल बगल से कुछ रोशनी महसूस होने लगेगी। ये मालूम होगा कि आपको कहीं से कुछ रोशनी आ रही है। और जैसे आपका ध्यान हट गया उस तिल से, उस पुतली से, तो फिर अंधेरा छा जाएगा। तो महात्मा कहते हैं यही अभ्यास आपको करना है। जब आपको तिल दिखाई पड़ने लगे तो उस पर दृष्टि आप रोज रोज टिकाओ। तो उसको रोज रोज टिकाने से धीरे धीरे जो पर्दा आ गया है कर्मों का, ये पर्दा साफ हो जाएगा। और जब पर्दा पूरा साफ हो जाएगा तो उजाला हो जाएगा। तो अभी तो पर्दा के कारण अंधेरा है, लेकिन जब पर्दा साफ हो जाएगा तो पूरा उजाला हो जाएगा, एकदम परम प्रकाश आ जाएगा। और जब परम प्रकाश आ गया तो वह तिल आपको दिखाई पड़ेगा। और जब प्रकाश आ गया तो वो खिड़की बन जाएगी। उसी पर ध्यान लगाया तो वह खिड़की फिर ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर दरवाज़ा की तरह महसूस हो जाएगा, फिर दरवाज़ा और बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर मालूम होगा आसमान, यानी हम आसमान के अंदर खड़े हो गए। एक बहुत बड़ा मैदान है फटकशिला, और उसी फटकशिला पर हम पहुंच गए, बहुत बड़ा मैदान है। इस तरह से हमें जो है ये आत्मा के निरत की शक्ति यानी देखने की ताकत से हम परमात्मा के करीब जाते हैं। और जो सुनने की ताकत है उस ताकत से, यानी परमात्मा की जो आवाज़ आ रही है उस ताकत से हम जो है परमात्मा के करीब में जाते हैं, उसकी आवाज़ को सुन करके। ये दो ताकतें हैं, जो ये दो शक्तियां हैं, इन दो शक्तियों से हम परमात्मा के पास पहुंचते हैं। यही दो ताकतें हमारे ऊपर के लगे हुए जो पाप पुण्य कर्म हमारे सामने लादे गए हैं, ये पहाड़ों के पहाड़, ये इन्हीं दोनों ताकतों से साफ हो जाती हैं। महात्मा समझाते इस तरह से जब ये पर्दे साफ हो जाते हैं तो परमात्मा नज़र आने लगता है। वो परमात्मा जो सामने बैठा है, जैसे सूरज आसमान में सामने दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पर्दा आ जाने के कारण, बादल आ जाने के कारण, कोहरा आ जाने के कारण सामने सूरज नहीं दिखाई पड़ता। इसी तरह से सामने वो परमात्मा रहते हुए भी आत्मा के, लेकिन पर्दा आ जाने के कारण आत्मा की आँख के सामने, कान के सामने वो परमात्मा को नहीं देख पाती है। लेकिन जब वही पर्दा साफ हो जाते हैं तो जैसे सूरज चमकने लगता है वैसे वो परमात्मा दिखाई पड़ जाता है। अब आत्मा परमात्मा के करीब हो जाती है, आमने और सामने हो जाती है। इसको महात्मा ये समझाते हैं कि बच्चा खोज रही पिया को निज घट में, और जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। यानी जग में तुम जाओ आओ,
जग में जाओ आओ घूमो टहरो, ये बात नहीं है, लेकिन इससे वो परमात्मा नहीं मिलेगा, परमात्मा आपको अंदर ही मिलेगा। परमात्मा आपको अंदर ही मिलेगा। अब अंदर जाकर के आप परमात्मा से भेंट कर लो। कि अंदर धस के देख, मिलेगा साहिब नादिर। आप अंदर जाके देखो तो वो परमात्मा मिलेगा, वो परमात्मा मिलेगा। जब महात्माओं ने लोगों को रास्ता बताया और लोगों ने इसका अभ्यास किया, तब लोगों ने कहा कि मैंने परमात्मा को देखा। दादू साहब ने कहा कि दादू देखा दीदम दीदा और सब कोई कहत सुनीदा। यानी सब लोगों ने तो सुनी सुनाई बात कही, लेकिन मैंने जब सद्गुरु हमको मिले, संत महात्मा मिले और रास्ता दिया, तो हमने अपनी आंखों से देखा। तकी मियाँ एक थे, उनको भी जब रास्ता मिला तो वो भी कहें कि हमने खुदा को, अल्लाह को देखा, हमने परमात्मा को अंदर में देखा। हिंदुओं में बहुत सारे लोग आए, जैसे हृदय एक अहिर था, उसने भी देखा। नैनो श्यामा पंडित, कर्मा धर्मा, ये सारे के सारे लोग, मीरा, सब लोग इन्होंने परमात्मा को देखा। तो उन्होंने बताया कि हाँ हमने परमात्मा को देखा। सूरदास जी ने परमात्मा को देखा तो बताया। गोस्वामी जी महाराज ने कहा हमने परमात्मा को देखा तो बताया। तो इस तरीके से इन महात्माओं ने अपनी आंखों से देखकर, बहुत ज़्यादा समय की बात तो नहीं, इसी कलयुग में 400, 500, 600, 700 साल के अंदर ये सारे महात्मा आए और उन्होंने परमात्मा को देखा और परमात्मा से मिलने की बात कही और कहा परमात्मा अंदर है। तब से संतों महात्माओं का जो मार्ग है ये चलता आ रहा है। अब आज भी जब संत आते हैं तो यही कहते हैं कि परमात्मा अंदर है। तो अंदर परमात्मा से मिलने का वो भेद बताते हैं। कहते हैं परमात्मा अंदर है, चलो परमात्मा से भेंट करो। यानी मरने के बाद की बात नहीं, अपने जीवन में ही तुम रास्ता लेकर के, जुक्ति लगाकर, अभ्यास करके उस परमात्मा का दीदार, दर्शन कर सकते हो। तो ये तो सच्ची बात है जो संत कहते हैं, क्योंकि संतों का लोगों ने बहुत सा उनका जो है क्या बोलते हैं परीक्षा लिया, हर तरह से परीक्षा लिया। और हर परीक्षा में जब संत महात्मा वो आए, वो खरे उतरे। अब उनको कोई कुछ कह नहीं पाया, हर तरह से लोगों ने परीक्षा उनका किया। उस समय के पंडित लोग भी परीक्षा किए, पंडा पुजारी सब लोगों ने परीक्षा किया। मुसलमानों में जो लोग आए, पीर पैगंबर, वो भी परीक्षा किए। सब लोगों ने महात्माओं की, फकीरों की परीक्षा की। जब वो सब परीक्षा में सफल हुए, तब मान लिया कि हाँ ये जो कह रहे हैं ये सही है। तब संतों का मार्ग चलना, उनका उपदेश देना प्रारंभ हुआ। नहीं तो शुरू में तो संतों महात्माओं की वाणी को, उनके साथ आने जाने में लोगों को प्रतिबंध लगा दिया जाता था। लेकिन जब संत महात्मा को लोग पहचान गए, जान गए कि ये जो कहते हैं सच कहते हैं, तो संतों महात्माओं का उपदेश जारी करने के लिए अब कोई रोकने वाला नहीं रहा कि हाँ भाई ये जो कहते हैं सही कहते हैं। तो संतों महात्माओं का ये उपदेश कबीर साहब के समय से तब चालू हो गया। देखो कबीर साहब जी को बहुत सा जो है लोगों ने यातना दिया था। गुरु नानक साहब जी आए थे, उनको भी बहुत लोगों ने यातना दिया था। पलटू साहब को भी यातना दिया था। दादू, दरिया, नानक साहब को यातना दिया गया था। मीरा को भी यातना दी गई थी बहुत। मीरा को जो है कांटों की सेज पर सिलाया गया था। मीरा को जहर पिलाया गया था। मीरा के कमरे में जो है विषैले नाग को छोड़ा गया था। बहुत सारी परीक्षा इन महात्माओं ने दी। और जब इन महात्माओं ने हर परीक्षा में सफल हुए, तब जो है इनकी बात को लोगों ने इतिहास बनाया। तब जो है इतिहास की पुस्तकों में इनका नाम दर्ज कराया, इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज कराया। तब ये जो है लोग इनके नाम का, इनकी बाड़ियों का लोग जो है पाठ करने लगे, अध्ययन करने लगे। नहीं तो इनका इतिहास में नाम दर्ज नहीं किया जाता। इनकी वचनवाणी का पाठ कोई नहीं करता। हर तरह से लोगों ने परीक्षा किया, हर तरह से लोगों ने आजमाइश किया। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो संतों महात्माओं की जो वचन है, जो वाणियाँ हैं, वो सत्य हैं। तो वो जो कहते हैं परमात्मा घट के अंदर है,
और परमात्मा घट में ही मिलेगा, ये बात सही है। लेकिन बाहर का उन्होंने विरोध नहीं किया। बाहर का उन्होंने कहा कि परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा के प्रति शौक, श्रद्धा, प्यार, मोहब्बत बढ़ाने का यही एक तरीका है कि हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गिरजाघर गुरुद्वारों में जाते हैं, तो वहाँ हमें परमात्मा याद आता है। उनकी मूर्त को देख के हमें परमात्मा से मिलने की चाह पैदा होती है। भक्ति के लिए मन लालायित हो जाता है, हमें एक परम शांति मिलती है। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए जैसे घर में कोलाहल होता है, घर में हल्ला होता है, तो घर में शांति नहीं मिल पाती, घर में लोग शांति से रह नहीं पाते, तो मंदिरों में चले जाते हैं, आश्रम पे चले जाते हैं, एकांत जगह कुछ में चले जाते हैं। ये सब एकांत जगह है, तो वहाँ बैठ करके वो मालिक को याद करते हैं। वहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ इसलिए बनाई गई कि मूर्तियों की आंखें बड़ी बड़ी रहेंगी, और उन पर उनकी आँखों को, उनकी पुतली को लोग जब देखेंगे तो धीरे 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 जैसे आँख बंद करेंगे तो अंदर की आँख खुलने लगेगी, एक टक ध्यान हो जाएगा, निशाना एक बन जाएगा। इसलिए ऐसा बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई जाने लगी, मंदिरों का स्थापना कर दिया गया। महात्मा इस तरह से समझाते हैं कि कोई भी चीज़, चाहे वो अंदर की है या बाहर की है, वो एक समझने के लिए है, समझने के लिए। यदि आप समझ गए तो आपका काम बन गया, और यदि आप नहीं समझे तो आप फंस गए। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए सबको चाहिए संत महात्माओं की खोज करे, और घर गृहस्थी में रहे, परिवार में रहे, समाज में रहे, अपने काम को, अपने कर्तव्य को निभाते हुए वो जो है परमात्मा की भक्ति में लग जाए, अपनी आत्मा की खोज करे। इसके आगे आपको कल वीडियो मिलेगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय